नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में आपने क्या देखा? सोमवार को सेंसेक्स 1312 अंक गिरा, मंगलवार को 1456 अंक। 2 दिनों में करीब 2770 अंक की गिरावट सेंसेक्स में आपको देखने को मिली और निवेशकों की 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वेल्थ एक झटके में स्वाहा हो गई थी। और आज बुधवार 23 मई को बाजार सुबह खुला और फिर जो हुआ वो बहुत ही कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। सेंसेक्स आज 49 अंक ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,412 पर बंद हुआ। मेटल सेक्टर 3.18% उछला, मिड कैप 0.77% ऊपर रहा और स्मॉल कैप 0.31% की बढ़त के साथ बंद हुआ। 2 दिनों के तूफान के बाद आज एक पल के लिए आसमान साफ हुआ, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है, क्योंकि आज एक साथ कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जो इंडिया की इकोनॉमी और आपके इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक अफेक्ट करेंगी। पहली बात, अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आया। यूएस सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3.8% पर आया, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन 3.7% से थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसका मतलब है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और फेडरल रिजर्व शायद रेट कट अब नहीं करेगा, बल्कि रेट हाइक की भी संभावना हो सकती है। और दूसरी बात, इंडिया गवर्नमेंट ने आज गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 6 से 15%। यह एक ऐतिहासिक मूव था और इसके नतीजे में एमसीएक्स गोल्ड आज 6% उछल गया। एक ही दिन में सिल्वर भी 6% ऊपर चला गया। और तीसरी बात, ईरान और यूएस के बीच सीज फायर अभी भी मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है। क्रूड ऑयल $108 के पार चला गया। तो आज का बाजार फ्लैट था, लेकिन अंडरनीथ इतना कुछ हो रहा था कि दोस्तों आज का एपिसोड सुनना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 13 मई 2026 का शेयर बाजार का पूरा और ऑनेस्ट लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार की कहानी अगर हम देखें तो पॉज आफ्टर द स्टॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक बात समझिए, जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो उसके बाद थोड़ा साइलेंस, थोड़ी सी शांति जरूर आती है। नेचर का यह नियम है और बाजार पर भी यह लागू होता है। कल सेंसेक्स 1456 अंक गिरा था और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 64 अंक ऊपर थी। यह पहला सिग्नल था कि शायद आज थोड़ी राहत मिलेगी। ओपनिंग बेल बजी और सेंसेक्स 200 अंक ऊपर खुला, लेकिन यह सिंपल नहीं था। दिन भर बाजार ऊपर नीचे होता रहा। एक तरफ मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग आई, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी इंटरप्राइजेस, और दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स गिरते रहे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक सब नीचे रहे। ऑटो सेक्टर पर क्रूड के बोझ से सेलिंग रही। पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई। दोपहर को यूएस सीपीआई डेटा आया 3.8% के इन्फ्लेशन के साथ। यह निगेटिव था। बाजार थोड़ा हिचकिचाया। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त से वापस 50 अंक तक आया, लेकिन अंत में क्लोजिंग 74,608 पर हुई। सेंसेक्स आज मामूली सी बढ़त 49 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 23,412 पर बंद हुआ, मामूली सी 33 अंकों की बढ़त के साथ। यह कोई बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद यह एक इंपॉर्टेंट सिग्नल था कि बाजार में सेलर्स थक गए हैं, बायर्स वापस आने लगे हैं और आज का दिन एक बॉटमिंग आउट का अटेम्प्ट था। और चाहे यह बॉटम हो या ना हो, आज की कहानी में बहुत कुछ है जो आगे की डायरेक्शन तय करेगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अब समझते हैं हर इंडेक्स की कहानी को। जी हाँ, सीधा बिना लाग लपेट के। तो सेंसेक्स 74,608 पर एक राहत की सांस। सेंसेक्स 49.74 अंक एग्जैक्टली बंद हुआ, बढ़कर, और 0.07% की मामूली बढ़त थी। कल 74,559 पर था और आज 74,608। बहुत छोटा मूव, लेकिन डायरेक्शन बदला। जो नीचे जा रहा था आज वो ऊपर की ओर निकल गया। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। दिन के हाई पर सेंसेक्स करीब 300 अंक ऊपर था, लेकिन यूएस सीपीआई डेटा के बाद कुछ सेलिंग आई और क्लोजिंग सिर्फ 49 अंक ऊपर रही। यानी बुल्स ने कोशिश की, लेकिन अमेरिकी इन्फ्लेशन ने उन्हें रोका। निफ्टी 23,412 और एक नई उम्मीद बनी यहां पर कि 33 अंकों की बढ़त के साथ में 0.14% की ये बढ़त थी मामूली सी, और 23,500 को रिकवर करने की इसने आज
कोशिश की। निफ्टी 23,400 से ऊपर क्लोजिंग दी और यह एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,379 कल का क्लोजिंग था और आज उससे 33 अंक ऊपर, छोटा लेकिन मीनिंगफुल। अब बात करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी आज बहुत ही इसने सरप्राइजिंग स्टोरी दी। बैंक निफ्टी आज 53,456 पर बंद हुआ, 99 अंकों यानी 0.18% की हल्की सी गिरावट के साथ। यह इंटरेस्टिंग है, जब ब्रॉडर मार्केट ग्रीन था बैंक निफ्टी लाल रहा। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग रही। बैंकिंग सेक्टर अभी कंसोलिडेशन फेज में है। बड़े मूव के बाद यह नेचुरल है। निफ्टी मिड कैप आज का आउटर परफॉर्मर रहा। मिड कैप इंडेक्स आज 60,164 पर बंद हुआ, 460 अंकों की तेजी यानी कि 0.77% के शानदार बढ़त। जब निफ्टी 0.14% बढ़ा तो मिड कैप 0.77% बढ़ा, यानी मिड कैप ने आज निफ्टी को 5 गुना आउट परफॉर्म किया। यह डोमेस्टिक बाइंग की ताकत है। रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स आज मिड कैप में वापस आए। निफ्टी स्मॉल कैप भी पॉजिटिव रहा और इसने 17,994 पर 55 अंक बढ़कर यानी कि 0.31% की बढ़त के साथ इसने क्लोजिंग करी। स्मॉल कैप भी आज पूरी तरह से आप कह सकते हो कि पॉजिटिव था। कल ये 3.17% का पेनफुल डिक्लाइन जो कल था वो आज कुछ रिकवर हुआ। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। जी हां, आज कौन सा सेक्टर जीता और किसने हाथ जोड़े, तो आज का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था जी सेक्टर परफॉर्मेंस का, क्योंकि आज सेक्टर रोटेशन बहुत साफ दिखाई दी। मेटल आज का स्टार रहा, 3.18% की जबरदस्त बढ़त दिखाई दी। मेटल इंडेक्स आज 13,291 पर बंद हुआ, 409 अंकों की तेजी यानी कि 3.18% की एक्सप्लोसिव बढ़त। यह आज का सबसे सेक्टरल विनर था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी इंटरप्राइजेस सब में जमकर खरीद आई, जमकर बाइंग आई। लेकिन क्यों? जब पूरा बाजार कंफ्यूज था तो मेटल क्यों चढ़ा? तो इसके पीछे एक लॉजिकल कहानी है। जब ईरान यूएस वॉर लंबी खिंचती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है, डिफेंस, रीबिल्डिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग, स्टील और एल्युमिनियम की डिमांड बढ़ती है और इंडिया के मेटल कंपनीज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ले जाते हैं और आज यही स्टोरी बाजार ने प्राइस किया। फार्मा की बात करें तो ये क्वाइटली पॉजिटिव रहा, 0.23% ऊपर रहा। फार्मा इंडेक्स आज 23,896 पर बंद हुआ है, 55 अंकों की बढ़त के साथ। फार्मा का यह डिफेंसिव रेजिलेंस आज भी दिखा। मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स में बाइंग रही। जब मैक्रो अनसर्टेन होता है तो हेल्थ केयर सेक्टर एक सेफ बेट बना रहता है। एफएमसीजी थोड़ी राहत यहां पे दिखाई दी, 0.3% ऊपर रहा। एफएमसीजी 50,605 पर बंद हुआ यानी कि 151 अंकों की बढ़त के साथ। 2 दिनों के बाद एफएमसीजी ने आज थोड़ी रिकवरी दिखाई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और कंज्यूमर स्टेपल्स में बाइंग वापस आई। जब बाजार स्टेबलाइज होने लगता है, डिफेंसिव स्टॉक्स में सबसे पहले बायर्स लौटते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर देखें तो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ मिड कैप 0.77% और स्मॉल कैप 0.31% दोनों पॉजिटिव रहे। यह बताता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आज बाजार में वापस आए। एसआईपी की बाइंग, म्यूचुअल फंड फ्लोज, यह सब ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। आईटी आज का सबसे बड़ा लूजर रहा है, 1.13% गिरा। आईटी इंडेक्स 27,917 पर बंद हुआ, 318 अंकों की गिरावट यानी 1.13% की गिरावट। आईटी आज का बिगेस्ट सेक्टोरल लूजर रहा, कारण अमेरिका में सीपीआई डेटा 3.8% आया जो एक्सपेक्टेड 3.7% से ज़्यादा था। जब यूएस इन्फ्लेशन बढ़ती है तो टेक कंपनीज अपने स्पेंडिंग कट करती हैं और आईटी सर्विसेज की डिमांड पर इसका असर पड़ता है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक सब आज लूजर्स में थे। ऑटो की अगर हम बात करें तो इस पर दबाव जारी रहा, 0.97% की गिरावट रही। ऑटो आज 25,889 पर बंद हुआ, 253 अंकों की गिरावट के साथ। क्रूड ऑयल आज $108 के पार चला गया जो ऑटो सेक्टर के लिए सबसे पेनफुल सिनेरियो है। आइशर मोटर आज टॉप लूजर्स में था, 2.16% नीचे रहा। रियल्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 0.19% नीचे रहा, 764 पर बंद हुआ, 1.45 अंकों की हल्की सी गिरावट, 1.5 अंक यानी कह सकते हैं। रियल्टी में आज लगभग नो मूवमेंट था जो पिछले 2 दिनों के 4% प्लस के क्रैशेस के बाद एक पॉजिटिव साइन है। पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो मार्जिनली निगेटिव रहे, 0.09% पीएसयू बैंक निगेटिव रहा, 8,064 पर बंद हुआ, 7 अंकों की हल्की सी गिरावट। पीएसयू बैंक्स में आज मिनिमल
मूवमेंट था। जी हाँ, और प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो 0.14% की इसमें गिरावट देखने को मिली। 25,854 पर बंद हुआ, 37 अंकों की मामूली गिरावट। बैंकिंग सेक्टर आज ओवरऑल कंसोलिडेशन में था। अब दोस्तों आज बाजार में उछाल के कारणों को समझते हैं, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी दोस्तों कि आज की बढ़त तो छोटी थी लेकिन इसके पीछे कुछ रियल रीजंस थे, और साथ में एक बड़ी वार्निंग भी। पहला कारण 2 दिनों की भारी सेलिंग के बाद टेक्निकल बाउंस। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से गिरता है तो एक नेचुरल बाउंस आता है, इसे आप ओवरसोल्ड बाउंस कहते हैं। कल निफ्टी का आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत लो था और यह दिखाता था कि सेलिंग ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी, और आज वो बाउंस आया। यह फंडामेंटल इंप्रूवमेंट नहीं था, यह टेक्निकल करेक्शन था, लेकिन यह जरूरी था। और दूसरा कारण है मेटल स्टॉक्स में एफआईआईज की बाइंग। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में आज मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया। एलएमई पर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक सब चढ़े, और एफआईआईज ने आज इंडिया के मेटल स्टॉक्स में बाइंग की। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी इंटरप्राइजेस, इन पर फॉरेन मनी आया है। अब समझते हैं तीसरा कारण। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एसआईपी ड्रिवन डोमेस्टिक बाइंग आज दिखाई दी। मिड कैप में 0.77% की बढ़त यह डोमेस्टिक एसआईपी फ्लोज और म्यूचुअल फंड बाइंग की वजह से थी। हर महीने देश में 25,000 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी आता है और वो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप पे जाता है। आज वही बाइंग विजिबल थी, लेकिन वार्निंग, यूएस सीपीआई ने रैली को रोका। अगर यूएस सीपीआई डेटा नहीं आता तो शायद आज सेंसेक्स 400 से 500 अंक चढ़ जाता, लेकिन दोपहर को जैसे ही 3.8% इन्फ्लेशन का डेटा आया, नैस्डैक फ्यूचर्स गिरे, डॉलर मजबूत हुआ और इंडिया का मार्केट भी हेजिटेट करने लगा। 300 अंकों की बढ़त 49 अंकों पर सिमट गई। यह एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि जब तक यूएस इन्फ्लेशन ऊंचा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बाजार में सस्टेनेबल रैली थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती है। अब देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या रहे, क्योंकि वो जानना जरूरी होता है। और आज ग्लोबल स्टोरी बहुत ही इवेंटफुल थी और इसका इंडिया पर बड़ा असर भी दिखाई दिया। अमेरिका का सीपीआई का बड़ा झटका, कल रात वॉल स्ट्रीट का मिजाज मिक्स्ड था, लेकिन आज जो यूएस सीपीआई का डेटा आया वो उम्मीद से, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि थोड़ा ज़्यादा था। और अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एक्सीलरेटेड टू 3.8% इन अप्रैल। जी हाँ, जो मार्केट फोरकास्ट 3.7% से ज़्यादा था, और यह मई 2023 के बाद का सबसे हाई इन्फ्लेशन रीडिंग था। इसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी एनर्जी कॉस्ट थी। इसका मतलब फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करेगा, बल्कि रेट हाइक की चांसेस बढ़ गई हैं, और यह बात वॉल स्ट्रीट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड हाई से नीचे आए। टेक स्टॉक्स में सेलिंग आई। सेमीकंडक्टर इंडेक्स 4.8% गिरा। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की गहरी होती चिंता के कारण यूरोपियन मार्केट्स पर ईरान वार का सबसे गहरा असर आज देखने को मिला। यूरोपियन गैस स्टोरेज लेवल्स हिस्टोरिकली लो पर है, सिर्फ 30% कैपेसिटी है एक हार्श 2025-26 विंटर के बाद। जी हाँ, डच टीटीएफ गैस प्राइसेस नियरली डबल हो चुके हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट्स पोस्टपोन कर दिए हैं और जर्मनी और इटली के रिसेशंस में जाने का रिस्क है। एशिया की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड रहा। जापान का निक्केई आज कॉशियस था। साउथ कोरिया और हांगकांग में सेलिंग बाइंग का मिक्स रहा। एशिया में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। क्रूड ऑयल इंडिया के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। ब्रेंट क्रूड आज $108 पर चला गया और WTI क्रूड 104 से $105 के करीब। $108 ये कोई नंबर नहीं है दोस्तों, ये हर इंडियन के बजट पर, हर कंपनी के मार्जिन पर और इंडिया की इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट बर्डन है। रुपया 95.71 तक चला गया, रिकॉर्ड हाई बना लिया। जी हाँ, एक और ये नया ऑल टाइम लो बन गया है। यह बताता है कि भले ही बाजार आज थोड़ा ऊपर था, मैक्रो प्रेशर अभी भी बहुत इंटेंस है। अब बात करते हैं कि आज के टॉप गेनर्स कौन से रहे जिन्होंने गिरे बाजार में रोशनी दिखाई। तो आज के टॉप 5 गेनर्स की कहानी बहुत ही रिवीलिंग है, क्योंकि इसमें से हम समझ सकते हैं कि आज का बाजार किस स्टोरी को वैल्यू कर रहा था। तो एशियन पेंट्स 4.37% की शानदार बढ़त और आज का चैंपियन एशियन पेंट्स बना। जी हाँ, 2615 रुपये पर ये बंद हुआ। ओपन हुआ था 2554 पर, हाई बनाया 2642 का और लो इसने बनाया था 2554 का। यह आज की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग गेनर स्टोरी थी। एशियन पेंट्स को क्रूड ऑयल से
रॉ मटेरियल मिलती है यानी कि पेट्रोकेमिकल्स। तो जब क्रूड महंगा होता है तो एशियन पेंट्स की कॉस्ट बढ़नी चाहिए, लेकिन आज यह 4.37% चढ़ा। क्यों? कारण कंपनी के मजबूत क्वार्टर 4 के नतीजों की उम्मीद और ज़्यादा जरूरी वॉल्यूम रिकवरी की एक्सपेक्टेशन। जब इंडिया में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो पेंट्स की डिमांड बढ़ती है। प्रधानमंत्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स से एशियन पेंट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और आज मार्केट ने यही फ्यूचर स्टोरी प्राइस किया। अडानी इंटरप्राइजेस में 4.07% की बड़ी छलांग लगाई। अडानी इंटरप्राइजेस आज 2503 रुपए पर बंद हुआ और ये खुला था ये 2401 पर। हाई इसने जबकि बनाया था 2530 का, और अगर हम लो की बात करें तो ये जो ओपन था 2401 का, यही लो था। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की रैली में शामिल हुए। अडानी इंटरप्राइजेस का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पोर्ट्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, ये सब इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कल की सेलिंग के बाद आज बायर्स वापस आए। टाटा स्टील 0.4% ऊपर रहा और ये 220 रुपए पर बंद हुआ। खुला था ये 213 पर, हाई गया इसका 221 और लो जो ओपन हुआ था वही रहा। मेटल सेक्टर की रैली में टाटा स्टील सबसे आगे था। ग्लोबल स्टील प्राइसेस ऊपर हैं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड स्ट्रांग है और टाटा स्टील के यूके ऑपरेशंस में भी इंप्रूवमेंट है। मेटल सेक्टर की आज की 3.18% रैली का लीडर टाटा स्टील ही रहा, इसी ने आज लीड किया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 3.61% की बढ़त के साथ 1079 रुपए पर बंद हुआ और इसका जो लो था आज का वो 1082 रुपए था। हिंडाल्को का इंटरनेशनल बिजनेस नोवेलिस आज ग्लोबल एल्युमिनियम प्राइसेस की रैली में बेनिफिशियरी रहा। एल्युमिनियम का यूज ईवीज में और सोलर पैनल्स में और पैकेजिंग में बढ़ रहा है। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। आज मार्केट ने उस स्टोरी को याद किया। अब बात करते हैं बेल की, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, और ये आज 3% चढ़कर 429 रुपए पर बंद हुआ। खुला था 417 पर और हाई बनाया इसने 432 का। बेल की आज की बढ़त बहुत ही सिंबॉलिक थी। ईरान यूएस वॉर चल रही हो और जब ग्लोबल टेंशन हो तब डिफेंस कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ रहा है और बेल को राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के मैसिव ऑर्डर्स मिल रहे हैं और यही कारण रहा कि आज बेल में बढ़त दिखाई दी। अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स की, जिन्होंने आज डिसअपॉइंटमेंट किया। जी हाँ, आयशर मोटर 2.16% की गिरावट के साथ 6,972 रुपए पर बंद हुआ और इसने हाई बनाया था 7,157 का और लो बनाया 6,863 का। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट पर क्रूड ऑयल का असर पड़ा और फ्यूल प्राइसेस हाई रहने पर व्हीकल ओनरशिप की डिमांड इंपैक्ट होती है। और आयशर मोटर्स का रॉयल इनफील्ड एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आता है। मैक्रो अनसर्टेनिटी में डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स पर सेलिंग नेचुरल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.54% नीचे रहा और ये 3,127 पर बंद हुआ और जबकि इसने हाई आज बनाया 3,190 का और लो बनाया 3,104 का। M&M पिछले कई दिनों से गेनर्स में था और आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ गई। ऑटो सेक्टर पर क्रूड का प्रेशर है और M&M का फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट जहां डीजल प्राइसेस मैटर्स करते हैं, इसने आज सेलिंग को सपोर्ट किया। अब बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस आज 1.48% की गिरावट के साथ में 1123 रुपए पर बंद हुआ। खुला था ये 1137 पर, हाई बनाया 1143 का और लो बनाया 1121 का। आईटी सेक्टर आज का मेजर अंडर परफॉर्मर रहा और ये कारण उसका रहा यूएस सीपीआई के जो 3.8% का जो डेटा आया उसके कारण यहाँ पे दबाव आपको देखने को मिली। इन्फोसिस पर क्लाइंट बजट कट्स की चिंता है और डॉलर भले ही मजबूत हो, अगर रेवेन्यू ही कम होगा तो मार्जिन्स का क्या फायदा। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये 1.29% आज नीचे गिर गया और 1,375 रुपए पर बंद हुआ। खुला था ये 1,393 पर, हाई गया 1,400 रुपए का, जबकि लो इसने बनाया 1,372 रुपए का। टेक महिंद्रा पिछले कई सेशन से कंसिस्टेंटली लूजर्स में है। आईटी सेक्टर की ब्रॉड वीकनेस में यह स्टॉक सबसे वल्नरेबल दिखाई दे रहा है। सन फार्मा 1.2% की गिरावट के साथ 1,824 रुपए पर बंद हुआ और इसने हाई बनाया था 1,860 का और लो बनाया था 1,820 का। फार्मा सेक्टर ओवरऑल आज 0.23% पॉजिटिव था, लेकिन सन फार्मा ने आज सेक्टर के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग रही। सन फार्मा अब भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन आज शॉर्ट टर्म
प्रेशर इसमें आपको दिखाई दिया। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो बाजार की आत्मा आज बोली। जी हाँ दोस्तों, आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल से बिल्कुल उल्टा था। कल 590 स्टॉक्स बढ़े, 2726 गिरे, 18:82 का रेशियो था। और आज 1960 स्टॉक्स बढ़े, 300 स्टॉक्स गिरे और 118 अनचेंज्ड रहे। यानी रेशियो आज 60:40 का था। यह एक बड़ा टर्न अराउंड है। 60% स्टॉक्स आज पॉजिटिव बंद हुए और यह बताता है कि आज की रिकवरी मीनिंगफुल थी। सिर्फ 2 से 3 हैवी वेट स्टॉक्स की वजह से यह रैली नहीं आई, बल्कि ब्रॉड मार्केट में बायर्स वापस आए। 1960 वर्सेस 1300 का रेशियो, यह एक हेल्दी मार्केट ब्रेड्थ है। इसका मतलब सेलर्स एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, बायर्स कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। और क्या यह बॉटम है? शायद हाँ, शायद नहीं। एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं जानता, लेकिन यह रेशियो बताता है कि डायरेक्शन चेंज की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं कमोडिटी ब्लॉकबस्टर की। जी हाँ दोस्तों, आज कमोडिटी मार्केट्स में जो हुआ वो इंडिया में कमोडिटी मार्केट के इतिहास में एक लैंडमार्क डे था। गोल्ड एक ही दिन में 6% उछल गया। ये कैसे हुआ? तो MCX गोल्ड आज एक ही दिन में 6% उछला। अर्ली ट्रेड में गोल्ड ने 1.64 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई छुआ। क्लोजिंग के टाइम तक 1,62,390 रुपये के करीब था। यह असाधारण था। एक ही दिन में 6% क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने आज गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। प्लेटिनम पर ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% हो गई। यह प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का फॉलोअप था जो उन्होंने रविवार को किया था, सोना मत खरीदो, और गवर्नमेंट ने अब इसे पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब विदेश से कम गोल्ड आएगा, डोमेस्टिक सप्लाई टाइट होगी और MCX प्राइसेस डोमेस्टिक इंपोर्ट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। इसीलिए आज 6% की एक ही दिन में बढ़त दिखाई दी। चांदी ने 3,01,000 रुपये प्रति किलो को रिक्लेम किया, पहली बार 4 महीनों में। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या यह बढ़त सस्टेनेबल है? यह बढ़त एक पॉलिसी ड्रिवन मूव था, डिमांड से नहीं आई, सप्लाई रिस्ट्रिक्शन से आई है। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो डोमेस्टिक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, लेकिन लंबे समय में अगर स्मगलिंग बढ़ी या डिमांड ड्रॉप हुई तो प्राइसेस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई आज की बात, आज का लेखा जोखा। और अब देखते हैं कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। तो कल का टेक्निकल रोड मैप क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। उन स्पेसिफिक लेवल्स को देख लेते हैं जो आने वाले दिनों में क्रिटिकल हो सकते हैं। निफ्टी 50 आज 23,412 पर बंद हुआ। यह एक इंपॉर्टेंट जगह है। इमीडिएट सपोर्ट 23,200 और 23,100 है। यह जोन बहुत ही क्रिटिकल है। यहां से अगर निफ्टी होल्ड करे तो रिकवरी पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा मैंने कल बताया था वो 23,000 है और एक बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है। इसके नीचे अगर गए तो भैया हमने कल भी बताया था टूटेगी बहुत बुरी तरह से और 22,500 तक जा सकते हैं, तो बड़ा रिस्क है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 23,600 और उसके ऊपर 23,700। यह कल टूटा था और आज रिकवर नहीं हो पाया। इसे पार करना जरूरी है। की रेजिस्टेंस 24,000 का है और इसे पार करना एक बिग बुल सिग्नल होगा और तभी 24,500 प्लस का सफर शुरू हो सकता है। कल के लिए अगर हम देखें तो अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर सस्टेन करे तो 23,700 तक मूवमेंट पॉसिबल है। नीचे 23,200 के नीचे अगर टूटती है तो 23,000 को टेस्ट कर सकता है। बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूं। सेंसेक्स सपोर्ट 74,000 और उसके नीचे 73,500। यह जोन आज ब्रीफली टच हुआ था इंट्राडे में। की लेवल्स अगर हम देखें तो 74,500, आज क्लोजिंग इसके ऊपर थी। इसे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 75,500 और उसके ऊपर 76,000। इसे तोड़ा तो रिलीफ रैली आएगी। नेक्स्ट बिग टारगेट 77,000 और उसके ऊपर 78,000 का है। तब तक के लिए हमें करना होगा थोड़ा सा और इंतजार। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 53,000 और उसके नीचे 52,500। यह क्रिटिकल जोन है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 54,000 और उसके ऊपर 54,500। आज यह ब्रेक नहीं हो पाया। की वॉच यानी कि बैंक निफ्टी को 54,500 के ऊपर जाना ही होगा, तभी बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस रिटर्न होगा और तब तक 53,000 और 54,500 का रेंज दिखाई देगा। स्ट्रेटेजी कल के लिए तो बुल्स के लिए 23,500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है और इसके ऊपर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन सकती है। बियर्स के लिए 23,200 के नीचे क्लोजिंग हो तो शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए
वेट करें, इंतज़ार करें। 23,000 और 24,000 के रेंज में एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखें। लमसम के लिए थोड़ा और क्लैरिटी का इंतज़ार करें। फैक्टर्स टू वॉच फॉर टुमारो, पहला ईरान यूएस से कोई डिप्लोमेटिक अपडेट आए, दूसरा क्रूड ऑयल का $108 से ऊपर जाना या $100 से नीचे आना, तीसरा एफआईआईज की एक्टिविटी, आज वो बायर्स थे या सेलर, अभी तक मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। चौथा, यूएस मार्केट्स आज रात कैसे क्लोज करते हैं। और पांचवा, गोल्ड और सिल्वर में और पॉलिसी अपडेट्स। जैसा कि मैंने आपको लेवल्स दिए हैं तो उन लेवल्स को सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करें। किसी भी तरह का मैं आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आपको कुछ भी खरीदना है, बेचना है, इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आप अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। हम संजीवनी टीवी पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम रन करते हैं ताकि आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकें कि मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, या वित्तीय सलाहकार से जब आप सलाह लें तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, और जिससे आपके वित्तीय सलाहकार को भी लगे कि हम इस इन्वेस्टर को या इस ट्रेडर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कोई भी गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आपके लिए देखना भी जरूरी है। अब दोस्तों, आज के बाजार से सबक क्या मिलता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये सबक आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बदल सकते हैं। हर बाजार का दिन एक लेसन लेकर आता है और आज का लेसन बहुत स्पेशल है। आज गोल्ड 6% चढ़ा और सिल्वर भी 6% ही चढ़ा और मेटल 3.18% ऊपर रहा, लेकिन आईटी 1.13% नीचे रहा, ऑटो सेक्टर भी नीचे रहा, 0.97% या नीचे रहा। और एक ही दिन में कुछ इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे और कुछ बहुत दुखी थे। तो कहीं दुख कहीं सुख वाली बात चल रही थी और यही आज का लेसन है दोस्तों। तो सबक नंबर 1 याद रखिए कि सेक्टर रोटेशन सीखिए, यह सबसे वैल्यूएबल स्किल है। बाजार एक ही जगह टिका नहीं रहता। जब मैक्रो फियर होता है फार्मा और एफएमसीजी में पैसा आता है, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो मेटल और डिफेंस में पैसा आता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड और कमोडिटीज़ में पैसा आता है, और जब ग्लोबल ग्रोथ अच्छी हो तो आईटी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पैसा आता है। यह साइकिल समझना आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है। अगर आप हमेशा सिर्फ आईटी में इन्वेस्ट करते रहे तो आज आप दुखी थे, अगर आपने मेटल भी रखा था तो आज खुश थे। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट भी है। अब लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2 क्या कहता है, तो पॉलिसी रिस्क को हमेशा फैक्टर करिए। आज गोल्ड 6% इसलिए चढ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। यह नोबडी ने एक्सपेक्ट किया था। यही है पॉलिसी रिस्क। जब कोई गवर्नमेंट डिसीजन आता है वो मार्केट को ओवरनाइट बदल देता है। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में 100% कॉन्फिडेंस रखना डेंजरस होता है। टाइटन जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स पर पीएम की अपील का असर पड़ा, गोल्ड इंपोर्टर्स पर ड्यूटी का असर पड़ा, यह सब पॉलिसी रिस्क था। अपने पोर्टफोलियो में पॉलिसी रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिए। किसी एक सेक्टर या थीम पर पूरा दांव मत लगाइए। अब सबक नंबर 3, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई होती हैं। ईरान यूएस वॉर चल रही है, यह एक क्राइसिस है, लेकिन बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज 3% चढ़ा, ओएनजीसी कल 4.7% चढ़ा था, कोल इंडिया पिछले हफ्ते पॉजिटिव था। क्राइसिस में कुछ सेक्टर्स हर्ट होते हैं लेकिन कुछ बेनिफिट भी पाते हैं। जो इन्वेस्टर ये समझता है वो क्राइसिस में भी रिटर्न कमाता है। डिफेंस, एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये सब आज की क्राइसिस के बेनिफिशरीज हैं। और लेसन नंबर 4, टाइम इन मार्केट। जी हाँ, टाइम इन मार्केट का जादू। अगर आपने 2 हफ्ते पहले निफ्टी में पैसा लगाया था और आज पोर्टफोलियो देखा तो शायद थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर आपने 3 साल पहले एसआईपी शुरू की थी तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि 3 साल में निफ्टी ने 60 से 70% के रिटर्न दिए। यही है टाइम इन मार्केट का जादू। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। सबक नंबर 5, पैनिक सेल इक्वल टू परमानेंट लॉस। जो लोग कल 1456 अंकों की गिरावट में डरकर बेच गए वो आज की मेटल और गोल्ड की रैली मिस कर गए। पैनिक सेलिंग से सिर्फ लॉस को परमानेंट बनाया जा सकता है। जो कागज पर लॉस था वो रियल बन जाता है। जब तक फंडामेंटल नहीं बदलते, यानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तब तक सेल करने की कोई वजह नहीं है। या कोई कंपनी जब तक फंडामेंटली मजबूत है तब तक सेल करने की उसमें कोई वजह नहीं है। नॉइस को इग्नोर करिए, सिग्नल्स को देखिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जो मार्केट वे करेगा
वो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, इंडिया का यंग डेमोग्राफिक, इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम, और उस वेट पर इंडिया हमेशा जीतता है। स्ट्रेट एक ना एक दिन खुलेगी ही, क्रूड गिरेगा ही और एफआईआईज भी वापस आएंगे, और जो आज 23,412 पर हैं वो एक दिन 27,000 पर होंगे, 30,000 पर होंगे। बस उस दिन के लिए इन्वेस्टेड रहना है हमको। दोस्तों, अगर आपको हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, आज हमने देखा है सेंसेक्स की फ्लैट लेकिन मीनिंगफुल क्लोजिंग, मेटल की एक्सप्लोसिव रैली, गोल्ड का ऐतिहासिक 6% का जंप, आईटी का अमेरिकी इन्फ्लेशन से पिटना, ईरान यूएस वॉर की ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी, और उन सब के बीच आपके लिए एक ऑनेस्ट, क्लियर और एक्शनेबल पिक्चर। यही संजीवनी टीवी का वादा है। हम यहाँ आपको डराने नहीं आते, एक्साइटिंग हेडलाइंस बनाने नहीं आते। हम यहाँ आते हैं ताकि आप हर दिन हर मार्केट मूव को समझकर बेहतर डिसीजन ले सके। तो अगर यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो बस 3 काम करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी इसी वक्त, और बटन नीचे है, बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि कल जब बाजार खुले तो संजीवनी टीवी की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहले आए। वीडियो को लाइक करिए, आपका एक लाइक हमें बताता है कि यह मेहनत सार्थक है। यह हमारी टीम की सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। और यह वीडियो व्हाट्सएप में शेयर करिए आपके फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, कलीग्स में, जो भी इन्वेस्ट करते हैं। आज का गोल्ड 6% चढ़ा है, आईटी गिरा है, क्रूड $108 पार गया है। यह उन्हें भी पता होना चाहिए। आपका एक शेयर उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। संजीवनी टीवी पर जहां आप बाजार को एक कहानी के रूप में समझते हैं, जहां हर दिन एक सबक मिलता है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी अगर एक सांस में हम समझें तो 13 मई 2026 का शेयर बाजार का पूरा सच्चा और दिलचस्प लेखा जोखा। आज की कहानी एक लाइन में दोस्तों ऐसे है कि 2 दिनों के तूफान के बाद एक पल के लिए आसमान साफ हुआ, लेकिन बादल अभी पूरी तरह से गए नहीं हैं। आज का क्विक रिकैप अगर हम देखें तो सेंसेक्स 74,608.07% की बढ़त के साथ फ्लैट बट पॉजिटिव, निफ्टी 23,412 पर 0.14% ऊपर, बैंक निफ्टी 53,456 0.18% नीचे, मिड कैप 0.77% ऊपर। आज का आउट परफॉर्मर रहा है। स्मॉल कैप 0.31% ऊपर, मेटल आज का हीरो रहा, 3.18% की जबरदस्त रैली। आईटी आज का विलन रहा, 1.13% नीचे। एशियन पेंट्स आज का बिगर गेनर रहा, 4.37%। आयशर मोटर्स आज का बिगेस्ट लूजर रहा, 2.16%। तो दोस्तों, ये था एक सांस में आज का शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये कमेंट में भी अवश्य बताइए, और इस कार्यक्रम को इम्प्रूव करने के लिए या इस कार्यक्रम से और क्या उम्मीदें रखते हैं वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। हम प्रयास करेंगे उसको हम इस कार्यक्रम में ऐड करें। और साथ के साथ एक और अपील, अगर आप चाहें तो आप हमारे संजीवनी टीवी के सदस्य बन सकते हैं ज्वाइन बटन को दबाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।